नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ किस्से और कहानियां लेकर आया हूँ, जिसको शायद ही आपने पहले क्या आपने सुना ही नहीं होगा। तो पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहली जो स्टोरी है कि क्या हुआ कि एक रात को ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब ये मुझे नहीं पता कि ये उनके प्रधानमंत्री काल के बाद की है कि पहले की है, लेकिन तो क्या हुआ कि जब इनके दर्द हो रहा था पेट में, तो इन्होंने ना एम्स हॉस्पिटल में फोन लगा दिया ताकि मेडिकल एडवाइस लेने के लिए कि मतलब दर्द हो रहा है कि कौन सी दवाई लूं, क्या मुझे करना चाहिए। तो जब इन्होंने फोन लगाया एम्स हॉस्पिटल में, तो वहां पर किसी नर्स ने फोन उठाया। तो जैसे ही वो उसने फोन उठाया तो ये कहते हैं कि हेलो, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। तो जो नर्स होती है उसको लगता है ना कोई इतनी रात में मजाक कर रहा है मेरे साथ, और वो क्या कहती है, हाँ और मैं ना हेमा मालिनी बोल रही हूँ, और ये कह के फोन काट के रख देती है। ये हैरान, ये दोबारा कॉल करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं सच में मैं ना अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। तो वो भी कहती है कि हाँ हाँ सच में मैं भी हेमा मालिनी बोल रही हूँ, और फिर दोबारा फोन काट के रख देती है। अब ये दंग रह जाते हैं यार कि मतलब मैं क्या करूं। तो ये फिर रंजन भट्टाचार्य जो उनको उठाते हैं और उनको बताते हैं कि यार मेरे पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा है, और जब मैं हॉस्पिटल में फोन लगा रहा हूँ तो कोई वहां लड़की है, वो समझ रही है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो फिर रंजन भट्टाचार्य फिर वो फोन लगाते हैं, फिर वो कन्विंस करते हैं उस नर्स को कि नहीं भाई सच में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। काफी देर करने के बाद तब जाके उस नर्स को यकीन होता है कि हाँ भाई वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। दूसरी जो कहानी है कि क्या हुआ कि ना अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार अमेरिका गए हुए थे, तो जिनके साथ वो रुके थे उनका नाम था गताते, ऐसे कुछ नाम है उनका। तो क्या हुआ कि वो और गताते दोनों एक स्टोर में जैसे टहल लेते, मतलब कुछ आई थिंक कुछ सामान लेने गए होंगे, वरना कोई बेवजह जाता नहीं है। तो और तो क्या हुआ कि उन्होंने धोती पहनी हुई थी। तो जब ये अंदर घूम रहे थे तो क्या हुआ कि अचानक से ना थोड़ी हवा का ना एकदम फ्लो बह गया, हल्का सा थोड़ा झोंका चल गया। तो जो इनकी धोती थी वो हल्की सी थोड़ी ऊपर उठ गई। तो वहां पर ना पीछे एक अमेरिकन लड़की थी काउंटर के पीछे। वो जैसी ही देखती है इनकी धोती जैसी उठती है तो वो कहती है हे व्हाट अ सेक्सी ट्राउजर, और ये एकदम शर्मा के वहां एकदम लाल हो जाते हैं, फटाफट धोती ऐसे ऐसे करते हैं और तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। इसके अलावा एक बार क्या हुआ कि ना ये दिल्ली के गलोचा सिनेमा हॉल में एक मूवी देखने के लिए गए थे। उसका नाम था नाइट ऑफ जर्नल, इंग्लिश मूवी थी। तो क्या हुआ कि जहां ये बैठे हुए थे जिस रो में, उसी के जस्ट 1-2-3 रो आगे इनके सांसदीय सहयोगी भूपेश गुप्ता वो भी वहां बैठे हुए थे। तो जब भूपेश गुप्ता ऐसे थोड़ा हल्का हल्का पीछे ऐसे मुंडी इधर उधर करते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो वाजपेयी जी बैठे हैं। तो फिर वो चिल्लाते हुए इनसे कहते हैं अरे अरे वाजपेयी जी आप मूवी देखने आए हैं। तो ये जैसे ही देखते हैं कहते हैं हाँ। तो फिर वो मजे मजे में कहते हैं, जो भूपेश गुप्ता होते हैं वो मजे मजे में इनसे कहते हैं यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, और वाजपेयी जी क्या रिप्लाई देते हैं, बेटर देन यू अंडरस्टैंड रशियन। तो ऐसे थे वाजपेयी जी जो काफी मजाकिया किस्म वाले इंसान थे। और मैं आपको बता दूं कि वाजपेयी जी उनको ना हिंदी मूवीज का काफी शौक था। तो कभी कभार क्या करते थे कि अपने दोस्तों या सांसदों को जबरदस्ती राज कपूर की फिल्म में दिखाने के लिए ले जाया करते थे थिएटर्स में। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से आते हैं, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहते भी हैं कि वो जगह मेरे दिल के बहुत पास है, और यार होगी भी, क्योंकि जो बंदा जहाँ पैदा हुआ है और तो उससे ना उस जगह से उस मिट्टी से एक रिलेशन हो जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी खुद कहते हैं कि जब मैं उस जगह पे होता हूँ ना, ग्वालियर में होता हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। तो इसी पे एक इंसिडेंट भी है। क्या होता है कि ना तब ना बीजेपी नहीं हुआ करती थी, तब एक पार्टी थी उसका नाम था जनसंघ। तो ये उसके ना एमपी हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे। तो ऐसे एक दिन नॉर्मल डे में ग्वालियर के एक ऐसी भरे बाजार में अकेले घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। तो इनको ना एक बंदा नोटिस कर लेता है, उसका नाम था विजय राजे सिंधिया। तो यार वो देखते हैं कि यार ये तो वाजपेयी जी लग रहे हैं। तो क्या करते हैं वो कि इनके सीधा हेडक्वार्टर में फोन लगाते हैं, जो मतलब पार्टी का जो भी हेडक्वार्टर होता है जहाँ हेड वेड सब बैठते हैं, वहां पे कॉल लगा दिया उन्होंने। फिर वो उनसे कहते हैं कि यार ये आपकी किस तरह की पार्टी है, आपके सबसे बड़े सांसदों में से एक अकेले ऐसे रोड पे छाता लिए हुए टहल रहे हैं। तो जब उनको ये पता चलता है तो यार इनके लिए तुरंत वहां से गाड़ी भेजते हैं
और वाजपेयी जी के पास जब गाड़ी आती है तो ये कहते हुए उन्हें वापस भिजवा देते हैं कि जब मैं ग्वालियर में होता हूँ ना तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, चाहे फिर वो गाड़ी हो या घोड़ा हो, इसे आप लेके जाइए तुरंत। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इंसान थे वैसे ही पॉलिटिशियन, एकदम खुले दिलदार टाइप के। जो चीज उनको पसंद आती थी वो उसका खुल के स्वागत करते थे, खुल के अप्रिशिएट करते थे। फिर वो ये नहीं देखते थे कि यार ये मेरा विरोधी है, कि ये मेरे अपोजिट पार्टी वाले हैं, नहीं। इसी पे एक दो किस्से मैं आपको बताता हूँ कि जब 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, तब एक नया देश बना जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। तो जब सदन में इंदिरा गांधी ये स्पीच देती हैं कि हम जीत चुके हैं और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है, तो वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे मेंबर्स, वो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं इंदिरा गांधी को। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जब खुद सुनते हैं तो वो उछल के खड़े हो जाते हैं और अपनी स्पीच में उनको खुद कहते हैं कि सच में जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया वो एकदम वाकई तारीफ काबिल है। इसके अलावा 1974 में जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम अपना परमाणु परीक्षण किया था इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में, हाँ वो अलग बात है कि सफल नहीं हो पाया था, लेकिन उसको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुले दिल से स्वागत किया था, अप्रिशिएट किया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये चीज हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए और हमारे देश के लिए एकदम सही फैसला था। इसके अलावा मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और वाजपेयी जी को जिनेवा भेजा गया था। 1994 की बात है, यूएन की काउंसिल मीटिंग होने वाली थी और पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया था। उन सालों के पास सिर्फ मिलजुल कर एक दो काम ही रह गया है। पहला तो ये कि जाके दूसरे देशों में भीख मांगना, और दूसरा ये कश्मीर का। एक फैक्ट है, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान, हम सोचते थे कि पाकिस्तान बहुत गरीब देश है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान बहुत अमीर देश है, क्योंकि उन्होंने ना भीख मांगने के लिए भी एक प्रधानमंत्री रख रखा है। आप सोच सकते हैं जो देश भीख मांगने के लिए भी प्रधानमंत्री रख सकता है वो कितना अमीर होगा। खैर, तो यूएन में उन्होंने मुद्दा उठाया था कि ये ह्यूमन राइट्स का, कि ये इंडियन सारे कश्मीरी पे जुल्म करते हैं। तो वाजपेयी जी को जब ये कहा गया था कि आप चले जाइए, चाहते तो वो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि देखिए जब बात देश की आती है ना, तब अटल बिहारी वाजपेयी सबसे आगे खड़े होते थे। तो जब ये गए वहां पे तो पाकिस्तानी सारे बैठे हुए थे वहां पे, तो जैसे ही वो इनको देखते हैं ये सारे दंग रह जाते हैं कि यार ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, ये तो अपोजिट पार्टी का है। क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है ना कि जो अपोजिट पार्टी वाले हैं ना, वो ये सोचते हैं कैसे भी करके जो सत्ता वाली पार्टी है ना उसको गिराया जाए नीचे की तरफ। तो इसी पे एक बहुत आइकॉनिक स्पीच दी थी 1996 में वाजपेयी जी ने कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि वाजपेयी जी विरोध नहीं करते थे, बहुत कट्टर विरोधी भी थे। फिर चाहे वो उनके फेवरेट पंडित नेहरू हो, या फिर उनको दुर्गा कहते थे इंदिरा गांधी जी को, या फिर उनके छोटे भाई जैसे राजीव गांधी हो, या फिर उनके खास दोस्तों में से एक नरसिम्हा राव हो, वो विरोध भी उतना ही तगड़ा करते थे जितना वो अप्रिशिएट भी करते थे। इसी पे एक किस्सा मुझे है कि जब 1992 की बात है, जब नरसिम्हा राव पर ये एलिगेशन लगे, वो आपने मूवी तो देखी होगी स्कैम 1992 हर्षद मेहता की, उसमें प्रधानमंत्री तक का उसमें नाम आ गया था। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पता चला, तब उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो जब उन पर ये एलिगेशन लगे ना और वाजपेयी जी को जब पता चला, तो उन्होंने साफ कह दिया कि भैया देखो, पहली बात तो प्रधानमंत्री को ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं, और अगर प्रधानमंत्री का सच में इसमें हाथ है ना तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे थे वाजपेयी जी, जो विरोध भी करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे। जो चीज उनको सही लगती थी, जो पॉलिसी उनको सही लगती थी, वो उसको खुले दिल से स्वागत भी करते थे। और आजकल की राजनीति ऐसी हो गई है कि यार अप्रिशिएट तो बहुत दूर की बात है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को देखना तक पसंद नहीं करती है। और इस चीज को ना यार हमें अपने लोकतंत्र में बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक साथ नहीं चलेंगे ना, ये देश उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विरोध मत कीजिए, ऑफ कोर्स कीजिए, क्योंकि अच्छी हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए विरोध बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज में विरोध, हर चीज में नुस्खे निकालना सही बात नहीं है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की और भी किस्से कहानियां बाकी हैं, जिसे मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा, तो देखिएगा जरूर। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।